वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के 5512 नामक भर्ती जो है चल रही है और उसकी जो टाइपिंग डेट है वह भी क्लियर हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि टाइपिंग के लिए जो है काफी कम समय मिला है, साथ में जो है टाइपिंग भी लगभग 90,000 लोगों की टाइपिंग आयोग जो है मुश्किल से 20-22 दिन में समाप्त करने वाला है। तो इसके लिए जो है समय काफी कम है। ज्यादातर लोग अभी जो है टाइपिंग सीख ही रहे हैं, बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। अब उनके पास समय कम है, आप लोग कम समय में जो है अपनी स्पीड एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में लोग यहाँ पे जानेंगे। टाइपिंग तो बहुत लोगों के पास स्पीड आ गई, लेकिन एक्यूरेसी बहुत लोगों के पास नहीं आई, क्योंकि यूपी ट्रिपल जो है एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल में हिंदी की जो टाइपिंग वो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, साथ में जो है अंग्रेजी की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि 5 वर्ड गलत होने के बाद छठा वर्ड आप गलत टाइप करते हैं तो जो भी आप सही वर्ड टाइप किए रहेंगे उसमें से 5 जो सही शब्द होंगे उनको आयोग काट लेगा। तो इसलिए जो है एक्यूरेसी का बहुत महत्व है यूपी ट्रिपल की टाइपिंग में। पहले की टाइपिंग आसान होती थी, लेकिन अब जब से 1262 की जो टाइपिंग हुई है उसके बाद की जो उसके साथ जो टाइपिंग हुई है उसके अब जो है टाइपिंग काफी कठिन हो चुकी है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि कीबोर्ड कौन सा यूज किया जाए। तो विशेष रूप से आयोग जो भी कीबोर्ड जहां पर भी आयोग टाइपिंग कराया, चाहे आपका आईटीआई अलीगंज वाला हो, चाहे आपका रजत कॉलेज जो 1262 की जहां टाइपिंग हुई थी, जो काफी कम समय में टाइपिंग हुई थी, वहां पर भी जो कीबोर्ड यूज किए गए थे, ज्यादातर कीबोर्ड यूज किए गए थे। एचपी के कीबोर्ड ज्यादातर यूज होते हैं। तो जो भी कीबोर्ड आप अपने घर पे यूज करें उससे बेहतर ही कीबोर्ड आपको आयोग में मिलने वाला है। तो आप लोग जो है कोई भी कीबोर्ड रखिए, लेकिन बड़ी की वाला कीबोर्ड रखिएगा। एक जो टीवीएस वगैरह का होता है वो अलग की नहीं, एक जो 250-300 रुपए 400 रुपए जो आता है कीबोर्ड, आप वही यूज करिएगा। सबसे पहले आप जो लोग टाइपिंग कर रहे हो, सबसे पहले आप लोग बैक स्पेस की का जो उपयोग एकदम नाम मात्र करने का प्रयास करिए। अगर जो लोग जानते हैं कि बैक स्पेस की किस प्रकार से लॉक की जा सकती है, आप लोग हो सकता है लॉक करके ही करें, क्योंकि स्पीड जो है काफी प्रभावित करती है। क्योंकि बराबर बैक स्पेस यूज करने से जो है आपकी स्पीड जो है वो स्लो होती चली जाती है। इसलिए जो है जितना हो सके उतना कम बैक स्पेस आपको यूज करना है। और आप जानते हैं कि आयोग में जो है सिर्फ 2 ही शब्द पीछे जाकर आप बैक स्पेस तक आप यूज कर सकते हैं। इसलिए आप प्रयास करिए कि बैक स्पेस यूज ही ना करना पड़े, कम से कम यूज करना पड़े। इसके बाद आप लोग टाइमर लगा के आप लोग टाइप कीजिए, अर्थात अधिक से अधिक जो टाइपिंग आप लोग कीजिए, आप लोग एमएस वर्ड में टाइप कीजिए। आप टाइम लगाइए कितने वर्ड जो है कितने मिनट के अंदर हमने टाइप किया है। अब उसको प्रयास करिए कि स्पीड को और बेहतर करने के लिए। अब उसमें से आप जानिए कि 80% जो समय दीजिए आप लोग वो एमएस वर्ड पर दीजिए, 20% जो है आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब तक आप लोग ऑफलाइन एमएस वर्ड पर नहीं टाइप करेंगे तब तक आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आने वाली है। बहुत लोग अपने कीबोर्ड को बार बार देखकर टाइप करते हैं, डेस्कटॉप को नहीं देखते हैं। तो जो लोग डेस्कटॉप को नहीं देखे सिर्फ कीबोर्ड को देखेंगे तो उनकी स्पीड एक्यूरेसी आनी ही नहीं है। तो आप शुरुआत से ही जो लोग सीख रहे हैं आप लोग अपने मैटर जो टाइप करिए उसको मत देखिए, उसको देखिए मत, सीधे जो है आप लोग डेस्कटॉप को देखिए। जो मैटर है वहां पर आपको जो है जहां पर मैटर है वहां पे आप देखना है। आपका जो पेपर होगा, सबसे बड़ी बात, पेपर जो होगा आपको ऊपर मैटर दिया जाएगा, नीचे आपको जो आप टाइप करेंगे वो आपको दिखेगा। तो आपको जो है जो मैटर है उसको आपको देखना है, आपको अपने कीबोर्ड को नहीं देखना है। अगली बात है कि बहुत लोग अपने लेजीनेस तरीके से बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप सीधी एकदम पोस्टर बना के बैठेंगे, हाथ की जो पोजीशन सही रखेंगे, पीठ जो आपकी सीधी रखेंगे, और हथेली जो आपकी हवा में रहनी चाहिए, और अंगुली सिर्फ आपकी की पर रहनी चाहिए। और वो भी जो की रहे वो आपकी हमेशा होम रो की पर रहनी चाहिए आपकी अंगुली। जब भी टाइप, चाहे अपर रो हो चाहे लोअर रो हो, उस पर टाइप करने के पश्चात आपको हमेशा जो अंगुली है, आप जानते हैं कि जो होम रो है वहां पर आपको रखनी है। अब टाइम की बात कीजिए, आप टाइम किस प्रकार से मैनेज करें। तो अभी आप जानते हैं कि लगभग आपके पेपर में 1 माह का समय बचा हुआ है। तो लगभग 5 से 6 घंटा आप लोग टाइम दीजिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए। और उसको भी आप लोग 3 भाग में बांट लीजिए, सुबह दोपहर शाम को 2-2 घंटा का अंतराल पे बांट लीजिए। और उसमें भी एमएस वर्ड पर जो आप लोग कम से कम 80% आप लोग एमएस वर्ड पे टाइप कीजिए और 20% आप लोग जो है ऑनलाइन दीजिए। अगली चीज जो बेहद जरूरी है, जितने भी रेगुलर वर्ड हैं जैसे इज, एम, आर, दिस, दैट, जो अंग्रेजी में जो बराबर यूज होने वाले हैं, फुल स्टॉप, इनका आप लोग बहुत बार प्रयास
प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार से हिंदी में जैसे हम, तुम जैसे छोटे-छोटे जो वर्ड हैं, इस प्रकार से जो वर्ड हैं, इनकी आप बहुतायत मात्रा में जो है प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कोई भी सर्वनाम के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी बिना सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के सहयोग से जो है कोई भी वाक्य जो है कंप्लीट नहीं होता है। इस प्रकार जो है आप लोग जितने भी रेगुलर वर्ड हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर कर लीजिए। और कभी भी टाइपिंग आप शुरू करिए तो सबसे पहले जो 10 मिनट का समय रहे ना, वहाँ पर बेसिक जो वर्ड है, जहाँ पर अनुपम की बुक आती है, जो भी सोर्स आप फॉलो करते हो, उनमें जो छोटे-छोटे वर्ड लिखे रहते हैं, उनको टाइप करने के बाद ही आप लोग जो है बड़े मैटर को किया करिए। सबसे पहले अगर आप टाइपिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो इंग्लिश जैसे ऐड है, ऐस है, हाइड है, जो वर्ड वाली जो किताब है अनुपम बुक वाली, उसमें जो दिया गया उसको आप रेगुलर, क्योंकि जब तक आप बेसिक पे वर्ड पे आप कमांड नहीं करेंगे, आपकी स्पीड आएगी ही नहीं आएगी। कुछ लोग ऑनलाइन पूरा 100% दे देते हैं, तो आप जानिए हमेशा आप ऑनलाइन टाइप करोगे, आपकी स्पीड कभी बढ़ेगी ही नहीं। आप बाद में ही मैसेज करते हैं, सर हमारी स्पीड जो है 30 पे ही रुक गए, हम लोग स्पीड बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि बार-बार आपको टाइमिंग चेक नहीं करना है कि हमारी स्पीड क्या है। जितना हो सके आपका पेपर 5 मिनट का है, तो आप लोग टाइपिंग हमेशा 10 मिनट के मैटर पे ही करिए, क्योंकि जिस दिन आपकी 10 मिनट के मैटर की स्पीड अच्छी आ गई ना, तो 5 मिनट के मैटर पे आपकी स्पीड वाक़ई में बेहतर से बेहतर होनी है। और जो लोग 25 की टाइपिंग, 28 की टाइपिंग, 30 की टाइपिंग लेकर पेपर में जाएँगे स्पीड लेकर, वो लोग सफल ही नहीं हो पाएँगे। क्योंकि आपको स्पीड हमेशा बढ़ा के ही ले जानी है। कम से कम हिंदी में 35 की, अंग्रेजी में 45 की स्पीड जब तक नहीं आएगी, तब तक आप लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं जो लोग, उनकी उँगली काँपेगी और 5 मिनट कब समाप्त हो जाएगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए जो है अधिक से अधिक स्पीड और एक्यूरेसी आप लोग जो है बेहतर किए रहिए। और मैटर की बात की जाए तो मैटर, कोई भी मैटर कठिन या सरल नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी बेहतर है। एबीसीडी 26 होते हैं, उन 26 लेटर से ही मिलाकर जो है कोई मैटर बनाया जाता है, कोई वाक्य शब्द बनाया जाता है, फिर वाक्य बनता है। तो अगर प्रैक्टिस आपकी हर लेटर पे अगर बेहतर रहेगी, तो चाहे वो शब्द आपका 4 वर्ड का हो, चाहे 10 वर्ड का, बात एक ही है। तो प्रयास करें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वर्ड हैं, उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। उसी प्रकार से हिंदी में वही कहानी है। तो जितना हो सके उतना जो है बेसिक जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन है, उन पे आप लोग कमांड किए रहिए। डेली जब भी आप शुरुआत करिए, तो 10 मिनट का जितने बेसिक वर्ड हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद आप कोई बड़ा पैसेज है, बड़े इस सेंटेंस आप उसको टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से। लेकिन हमेशा चाहे आपका हिंदी में हो, चाहे आपका अंग्रेजी में हो, आप लोग जो बेसिक बुक में जो शुरुआती चैप्टर दिए गए हैं, उनको पहले टाइप करने के पश्चात ही आप लोग जो है हार्ड मैटर या किसी प्रकार के मैटर की टाइप कीजिए। आप लोग ऐसा करिए। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। यूपी पीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपये। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपये। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा, आंसर राइटिंग
कि कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559696060890 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।